हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय वर्मा 6666 में। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सीखे थे सूर्य और छूटते तारा के बारे में। आज हम लोग सीखेंगे पुच्छल तारा के बारे में। आइए हम लोग देखते हैं, और सिजगी के बारे में भी आज ही जान लेंगे। पुच्छल तारा या धूमकेतु। तो आइए हम लोग पहले चित्र को बना लेते हैं बढ़िया से। ये आपका धूमकेतु है। ये पुच्छल है। तो आइए सबसे पहले हम लोग धूमकेतु के बारे में जान लेते हैं कि धूमकेतु होता क्या है। तो ध्यान दीजिए, कुइपर बेल्ट से निकल करके जब कोई बर्फीला पिंड प्रवलयाकार मार्ग द्वारा सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है तो उसे हम लोग धूमकेतु कहते हैं। तो ये धूमकेतु थे। आइए लिख कर देख लेते हैं। कुइपर बेल्ट से निकलकर जब कोई बर्फीला पिंड परवलयाकार मार्ग में सूर्य का चक्कर लगाता है तो उसे धूमकेतु कहते हैं। तो कहने का मतलब, जैसे ही सूर्य के चारों तरफ परवलयाकार मार्ग में ये चक्कर लगाता है
तो उसी को, बर्फीला पिंड को ही हम लोग धूमकेतु कहते हैं। आइए अब हम लोग पुच्छल तारा के बारे में जानते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे ही धूमकेतु जैसे जैसे सूर्य के पास आता है तो प्राप्त होने वाली ऊष्मा की मात्रा बढ़ती जाती है, जिससे इसकी पूछ की उत्पत्ति होती है, जिसे हम लोग धूमकेतु कहते हैं। तो कहने का सॉरी, जिसे पुच्छल तारा कहते हैं। जैसे ही ये धूमकेतु सूर्य के पास आएगा और इसमें जो है ऊष्मा की मात्रा बढ़ती जाती है, जिससे इसकी पूछ की उत्पत्ति होती है, तो उसे हम लोग पुच्छल तारा के नाम से जानते हैं। उसी को कहते हैं पुच्छल तारा। पुच्छल तारा। जैसे जैसे सूर्य के पास धूमकेतु नजदीक होता है, प्राप्त होने वाली ऊष्मा की मात्रा बढ़ती जाती है, जिससे इसका बाहरी आवरण पिघलकर पूछ में बदल जाती है, जिसे हम लोग पुच्छल तारा के नाम से जानते हैं। तारा कहते हैं कर। तो ये थे पुच्छल तारा। कहने का मतलब, जैसे ही धूमकेतु ये सूर्य के पास आएगा तो इसमें प्राप्त होने वाली ऊष्मा की मात्रा बढ़ती जाएगी, और ऊष्मा से ही इनका जो बाहरी आवरण है ये पिघलेगा, और पिघलने के बाद एक पूछ की उत्पत्ति हो जाती है, जिसे हम लोग पुच्छल तारा के नाम से जानते हैं। और जो सूर्य पे आवेशित कणों का बौछार होता है इसके पूछ पर होती है, जिसके कारण ये सूर्य के विपरीत दिशा में चला जाता है, इसकी पूछ का निर्माण हो जाती है। आगे पॉइंट है धूमकेतु सौरमंडल का सदस्य है। और एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है शुमेकर 9 लेवी धूमकेतु जो है ये बृहस्पति ग्रह से टकराया है। तो कहने का मतलब, जैसे परीक्षा में आ जाएगा कि शुमेकर 9 लेवी जो है धूमकेतु ये किस ग्रह से टकराया था, तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो बृहस्पति ग्रह से। अब आइए हम लोग चलते हैं सिजगी की ओर। सिजगी को समझ लेते हैं। सिजगी किसे कहते हैं, सिजगी क्या होती है।
सिजगी, तो ध्यान दीजिए सिजगी किसे कहते हैं? जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाती है तो उन्हें सिजगी कहते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों तीनों एक सीध में आ जाती हैं तो उसे सिजगी कहते हैं। कहते हैं इसकी दो अवस्थाएं हैं। इसकी दो अवस्थाएं हैं। दो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहला है युक्ति और दूसरा है वियुक्ति। तो कहने का मतलब जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाती है तो उन्हें सिजगी कहते हैं। इसकी दो अवस्थाएं होती है, युक्ति और वियुक्ति। तो आइए हम लोग युक्ति और वियुक्ति को समझते हैं। युक्ति और वियुक्ति क्या होती हैं? चंद्रमा, ये है आपका शुक्ल पक्ष, ये है कृष्ण पक्ष। ये सूर्य। तो ध्यान दीजिए युक्ति किसे कहते हैं? तो जब हम लोग युक्ति समझ जाएंगे तो जो ये चित्र बनाया गया है इस चित्र के माध्यम से हम लोग अमावस्या और पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष सारी चीजें जान जाएंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले युक्ति को जानते हैं। तो ध्यान दीजिए युक्ति किसे कहते हैं? जब एक तरफ सूर्य और दूसरी तरफ पृथ्वी हो और बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो उस स्थिति को हम लोग युक्ति कहते हैं। कहने का मतलब जब एक तरफ सूर्य और दूसरी तरफ पृथ्वी आ जाती है और उसी के बीच में जब चंद्रमा आ जाए तो उस स्थिति को हम लोग युक्ति कहते हैं। तो आइए हम लोग युक्ति को लिख लेते हैं।
जब एक तरफ सूर्य तथा दूसरी तरफ पृथ्वी और बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उस स्थिति को या उसे युक्ति कहते हैं। कहने का मतलब जब एक तरफ सूर्य और दूसरी तरफ पृथ्वी बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उस युक्ति को हम लोग उस स्थिति को हम लोग युक्ति कहते हैं। और ध्यान दीजिए यहाँ पृथ्वी से रात भर चंद्रमा जो है दिखाई नहीं देती है जिसे हम लोग अमावस्या कहते हैं। मतलब जैसे ही हम लोग पृथ्वी से देखते हैं तो चंद्रमा पर दिखाई नहीं देता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। इसी के आगे आप लोग लिख लीजिएगा पृथ्वी से रात भर चंद्रमा दिखाई नहीं देता है जिसे अमावस्या कहते हैं। तो कहने का मतलब पृथ्वी से जैसे हम लोग देखेंगे तो ये चंद्रमा पर दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, तो इस स्थिति को हम लोग अमावस्या कहते हैं। तो आइए अब हम लोग अमावस्या को समझते हैं कि अमावस्या कब पड़ता है। तो अमावस्या जो है सूर्य ग्रहण को पड़ता है। जब सूर्य ग्रहण लगता है तब उस समय अमावस्या के दिन ही लगता है सूर्य ग्रहण। तो आइए सूर्य ग्रहण कहने का मतलब अमावस्या को ही लगता है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं लगता है। कारण ये है कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी के कक्षा पर 5 डिग्री झुकी हुई है। इस कारण जो है सूर्य ग्रहण प्रत्येक अमावस्या के दिन नहीं लगता है। कारण यही है, कारण यही है कहने का मतलब जो चंद्रमा है, चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा पर 5 डिग्री झुकी है, जिस कारण प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं लगता है। तो लिख लीजिए सूर्य ग्रहण अमावस्या को ही लगता है, परंतु प्रत्येक अमावस्या को नहीं लगता है, क्योंकि चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा पर 5 डिग्री झुकी है, झुकी हुई है। तो यही कारण है कि प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं लगता है। आइए अब हम लोग वियुक्ति की ओर चलते हैं, वियुक्ति को समझ लेते हैं कि वियुक्ति क्या होती है। तो यहाँ पे आपकी वियुक्ति है हेडिंग
तो ध्यान दीजिए वियुक्ति किसे कहते हैं? जब एक तरफ सूर्य और एक तरफ चंद्रमा हो, दूसरी तरफ कह लो एक तरफ सूर्य और दूसरी तरफ चंद्रमा, बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति को या उस अवस्था को हम लोग वियुक्ति कहते हैं। तो कहने का मतलब जब एक तरफ सूर्य और दूसरी तरफ चंद्रमा हो और बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति को हम लोग वियुक्ति कहते हैं। तो यहाँ पृथ्वी से देखने पर रात को चंद्रमा गोल दिखाई देती है, जिसे हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। तो फिर आगे है कि जो चंद्र ग्रहण है, ये चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णिमा के दिन ही लगता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं लगता है। कारण ये है कि चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा पर 5 डिग्री झुकी है, इसलिए इस कारण कह सकते हैं प्रत्येक पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण नहीं लगता है। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं परिभाषा को। जब एक तरफ सूर्य तथा दूसरी तरफ पृथ्वी और बीच में यहाँ पे लिखिएगा चंद्रमा और बीच में जो है पृथ्वी आएगी। जब एक तरफ सूर्य तथा दूसरी तरफ चंद्रमा और बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उसे वियुक्ति कहते हैं। रात को पृथ्वी से चंद्रमा गोल दिखाई देती है, जिसे पूर्णिमा कहते हैं। तो कहने का मतलब रात को जब हम लोग पृथ्वी से देखते हैं तो जो चंद्रमा है, चंद्रमा गोल दिखाई देता है, जिसे हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। तो आइए अब हम लोग चंद्र ग्रहण को देख लेते हैं कि चंद्र ग्रहण क्या होता है। अब यहाँ आप लोग चंद्र ग्रहण, तो ध्यान दीजिए जो चंद्र ग्रहण है ये पूर्णिमा के दिन लगता है, परंतु प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं लगता है। लिखिएगा, इससे अच्छा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा पर 5 डिग्री झुकी है। तो कहने का मतलब जो चंद्र ग्रहण है, तो चंद्र ग्रहण ये पूर्णिमा के दिन ही लगता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं लगता है। कारण ये है कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा पर 5 डिग्री झुकी हुई है। अब आइए अब हम लोग शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बारे में जान लेते हैं कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष किसे कहते हैं।
शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष ध्यान दीजिए, अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा के बीच की अवधि, मतलब अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा के बीच की अवधि जब चंद्रमा लगातार बढ़ता जाता है तो उसे हम लोग शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो यही होगा कि अमावस्या से लेकर पूर्णिमा के बीच की अवधि जहां चंद्रमा लगातार बढ़ता जाता है उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो कहने का मतलब जैसे ही अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा के बीच की अवधि जब चंद्रमा लगातार बढ़ता जाता है तो उसे हम लोग शुक्ल पक्ष कहते हैं। अब आइए हम लोग कृष्ण पक्ष के बारे में देख लेते हैं कि कृष्ण पक्ष क्या होता है। ध्यान दीजिए, कृष्ण पक्ष पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या के बीच की अवधि जहां चंद्रमा लगातार घटता जाता है उसे हम लोग कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो लिखिएगा, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या के बीच की अवधि जहां चंद्रमा लगातार घटता जाता है उसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है। तो कहने का मतलब पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या के बीच की अवधि, पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या के बीच की अवधि जहां चंद्रमा लगातार घटता जाता है उसे हम लोग कृष्ण पक्ष कहते हैं। एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लिखिएगा, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी को सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों समकोणीय अवस्था में होते हैं। तो कहने का मतलब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी को सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक समकोणीय स्थिति में आ जाती हैं, समकोणीय स्थिति में होते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में जब हम लोग आएंगे तो उसमें देखेंगे चंद्र दिवस, चंद्रमास के बारे में जानेंगे और उसके आगे चलेंगे। थैंक यू।